नमस्ते छात्रों। कक्षा 10वीं के अंतर्गत श्री भैरवनाथ विद्या मंदिर पाबल की ओर से स्वागत करते हुए आज हम गिरधर नागर की इस कविता को हम देखने जा रहे हैं। कल हमने गोवा जैसा मैंने देखा उसके अंतर्गत जो व्याकरण का स्वाध्याय था उसे हमने पूर्ण किया था और उसके अंतर्गत हमने संज्ञा और विशेषण के भेद दोबारा भी देखे हैं, तो वह तुम भली भांति कर पाओगे ऐसी आशा रखकर आज हम गिरधर नागर जी की संत मीराबाई की इस कविता की ओर जाएंगे। इसमें परिचय में हम देखेंगे इनका जन्म हुआ है 1516 में जोधपुर राजस्थान में, मृत्यु हुई है गुजरात की द्वारिका में 1546 को। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में इतनी ही रखनी है छात्रों कि यह मीराबाई कृष्ण भक्त में इतनी लीन थी कि उसने अपना गृह त्याग किया था, घर छोड़ दिया था और मंदिरों में घूम घूम कर भजन किया करती थी। ठीक है, और इनके सारी उपासना जो है यह माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। अब इसके आगे पद्य संबंधी में हम देखेंगे, मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित हैं। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर पद्य संबंधी में यानी इस पद के संबंधी में जो स्वर है यह प्रेम, भगवत रूपी प्रेम ही यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। इस पद में इनकी जो उत्सुकता है कृष्ण को मिलने की, उनके मिलन की जो उत्सुकता है, उनकी जो आशा है, प्रतीक्षा है, यह सारे भाव इस कविता में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इसे मैं पहली कड़ी को पढ़ती हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दई कुल की कानी कहाँ करे है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यह पहली कड़ी है, आज हम इसे ही देखेंगे सविस्तर रूप में, और कल की वीडियो में हम कड़ी नंबर 2 और कड़ी नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, ताकि तुम्हें समझने में अधिक कठिनाई न हो, इसीलिए हम इस तरह देखते हैं। तो देखो क्या कहती है यह मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी मेरे केवल कौन है, गिरिधर यानी कौन, गिरी को पकड़ने वाले, गिरी को धरने वाले, गिरी यानी पर्वत, तो वह गोपाल जो है यानी वह जो पुत्र है वह मेरे है, दूसरा मेरा कोई है नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वही मेरे पति है, सोई का अर्थ वही मेरे पति है जिनके सिर पर मुकुट, मोर का मुकुट है, वही मेरे पति हैं। छांडी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, मैंने तो अपने कुल की मर्यादा, कानी का अर्थ है मर्यादा, छोड़ दिए। छांडी यानी छोड़ दिए है, कौन क्या करने वाला है, कहाँ करे है कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और फिर मैं संतों के साथ लोक लाज छोड़कर घंटों न घंटा कई समय तक मैं बैठी ही रहने वाली हूँ। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, यानी इस भगवंत मिलन के लिए मैं अपने आँखों से आंसू इतने बहाती हूँ कि उन आँखों के आंसू के जल को सींच कर प्रेम की बेला जो है यह निर्माण हुई है, उग आई है, और वह प्रेम की बेला अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। वह प्रेम की बेला इतनी फैली है कि उसके
ऊपर आनंद रूपी फल जो है यह निर्माण हुए हैं। इतने यानी वह बेल का महत्व इतना बढ़ गया है कि उसमें आनंद रूपी फल जो है, यह आनंद रूपी फल क्या हो रहे हैं, लग रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति की ओर जा रही हूँ। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, उदाहरण दिया है। वह उदाहरण कौन सा है? तो दूध की मथनियों का उदाहरण है। दूध की मथनी यानी दूध को जब हम दूध का जब हम दही करते हैं यानी माखन करते हैं, तो उसके द्वारा उसे हिला हिलाकर छाछ अलग किया जाता है और माखन अलग किया जाता है। तो माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई, तो इस दूध की मथनियों को निर्माण करने के बाद जो छाछ रहती है ना, जिसका मूल्य कम है और माखन का मूल्य अधिक है, तो वह माखन यानी वह माखन रूपी प्रेम मेरा है और छाछ रूपी जो प्रेम है वह किसी और का होगा, उससे मुझे कुछ लेन देन नहीं है। तो इसीलिए जगत को देखकर मैं भगत देखी राजी होती हूँ और जगत का इस छाछ रूपी प्रेम देखकर मैं रोती हूँ। ये छाछ रूपी उनके उत्साह देखकर मुझे दुख होता है। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इस तरह यह मीराबाई जो है ये गिरधर लाल की दासी हैं। अब मुझे तारो यानी अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, तुम ही मुझे बचाने वाले हो। इस तरह यहाँ तक कि इस कविता का अर्थ हमने देखा है। अभी कठिन शब्द मैंने चलते चलते तुम्हें बताए हैं। गिरधर का अर्थ है गिरी को धरने वाले, गिरी को पकड़ने वाले, वह कृष्ण है। यानी कृष्ण के लिए यहाँ पर कहा है। मुकुट का अर्थ तो तुम समझते ही हो। सोई यानी वही मेरे पति हैं। और उसके बाद कानी का अर्थ है मर्यादा, कुल। तो जो जानते हो हमारे घर की कुल क्या है। इस तरह संतन ढीग बैठे बैठे, संतन के साथ ढीग यानी कई लगातार समय तक मैं बैठे ही रहने वाली हूँ। और सिंची यानी आंसुओं को जब सिंचा जाता है, इकट्ठा कर 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 प्रेम की बेला उत्पन्न हुई, निर्माण हुई, उस पर आनंद रूपी फल लगे हुए हैं। अब दूध की मथनियाँ, दूध से माखन दही बना जाता है और उस दही को मथने के बाद, हिलाने के बाद माखन अलग और छाछ अलग बनता है। तो माखन रूपी प्रेम कवयित्री का है यानी मीराबाई का है, संत मीराबाई का है। और जो छाछ रूपी प्रेम है ये अन्य जगत संसार का होगा। तो इस तरह यह जगत के इस प्रेम को देखकर मैं रोती हूँ, लेकिन मेरे प्रेम को देखकर, भगत को देखकर यह राजी होती हैं। तो इस तरह दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो मैं तुम्हारी दासी हूँ, गिरधर की दासी मीराबाई हूँ। तो तुम ही मुझे बचा सकते हो और तुम ही मुझे तुम ही मेरे तारनहार हो। इस तरह यहाँ तक कि हमने कविता देखी है। यहाँ तक कि तुम कविता समझोगे, अपनी कापी में उतार कर रखोगे कड़ियों को और उसका अर्थ भी समझ कर लोगे। रही हुई 2 कड़ियाँ, अंतिम 2 कड़ियाँ हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही ठीक है। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।